हाँ तो दोस्तों, मास्टर आरती क्लासेस में आप लोग का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने पहले तो किरण पब्लिकेशन का दिया हूँ और फिर मैंने नेक्स्ट रंजीत सर का दे रहा हूँ। तो प्रैक्टिस सेट होगा और मैथ रीजनिंग छोड़ करके सिर्फ जीके जीएस ही रहेगा और प्रैक्टिस कीजिए, एंजॉय कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र की नई शिक्षा क्या कहता है? केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था? ठीक है, कौन सा बना है? चलिए सही आंसर पे चलते हैं। इसका सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि उत्तराखंड है। देश का पहला प्रक्रिया शुरू करने वाला राज्य है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित किससे संबंधित है? चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर है। चलिए सही आंसर पे चलते हैं। इसका शराबबंदी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ऑपरेशन प्रहार जो है शराबबंदी से संबंधित है। चलिए आगे के क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का गणना करता है? तो चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, आर्थिक संदर्भ में आईआईपी का पूर्ण रूप क्या होता है? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि जगदीशपुर जो है, जगदीशपुर का जमींदार के नाम से जाना जाता है कुंवर सिंह को। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो कि बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है? मगध शासन बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि इसका जीवक था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि इब्न बख्तियार खिलजी जो है तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार की बात हो रही है। चलिए बिहार का गवर्नर कौन था? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? चलिए संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता ऑप्शन नंबर बी होगा, सिद्धू एवं कान्हू संथाल विद्रोह का नेता माना जाता है। चलिए चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि सूर्य है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? चलिए द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि कालाशोक के कार्यकाल में हुआ था। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। चलिए कहाँ करवाया था उसके बारे में बताना है। तो चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया था। चलिए इसका इबादत खाना का अकबर ने ही करवाया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज के स्थापना हुई थी। चलिए आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में हुई थी। और आर्य समाज का स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को हुई थी और दयानंद सरस्वती संस्थापक था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चलिए 15 नंबर क्या कह रहा, चलिए 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। चलिए काकोरी कांड से संबंधित नहीं है तो इसका सही आंसर कौन सा होगा। आसफ अली खान ये तो था ही, राजेंद्र लाहड़िया ये भी था, राजेंद्र प्रसाद ये भी था, सूरी सेन जो था ये नहीं था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। चलिए मौलिक अधिकार की बात हो रही है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया। चलिए इसका सही आंसर पर चलते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि 73वीं संविधान संशोधन जो है इसे संविधान संशोधन किया गया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है द हेग में, सही आंसर है इसका द हेग। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है। चलिए सही आंसर को चलते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, जो कि समवर्ती सूची में शामिल है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देश सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। चलिए सही आंसर को चलते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि अनुच्छेद 51 संबंधित है। तो दोस्तों मैं सोचा हूँ हर दिन 2 सेट लाऊंगा, और यूटोडिया का भी डालूंगा, और रंजीत सर का है, और क्या बोलते हैं किरण पब्लिकेशन की भी मैं डाला हूँ। तो मैं हर दिन 2 सेट डालूंगा सुबह शाम, तो हो सके तो 1 तारीख से मैंने 3 सेट भी डालना शुरू करूँगा, 3 पब्लिकेशन का। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चलिए सही आंसर को चलते हैं, इसका सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध करेवा है, और ये केसर की खेती जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक किया जाता है। और चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित सेलों में से कौन सी अवसादी सेल का उदाहरण है। चलिए अवसादी सेल का उदाहरण कौन सा है, सेल है, अवसादी सेल का उदाहरण है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। चलिए सही आंसर को चलते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि सूर्य से दूर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है। चलिए 24 नंबर में भ्रंश से संबंधित है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि मानेन भ्रंश से संबंधित है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। चलिए सही आंसर को चलते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि गोबी नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है। चलिए सही आंसर पर चलते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि विश्व का प्राकृतिक मानचित्र है। चलिए भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई है। चलिए सही आंसर को चलते हैं, इसका चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि रानीगंज है, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कोई त्रुटि होगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो है सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है। चलिए संथाल है, कोल है, भील है या गोंड है। चलिए सही आंसर पर चलते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि भील है। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, यू आकार की घाटी का निर्माण कहाँ होता है। चलिए सही आंसर पर चलते हैं, हिमनदी द्वारा होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बिहार राज्य का कुल
भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि 94,163 वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर क्या करता है और क्या कह रहा है देखते हैं। चलिए 41 नंबर और 31 नंबर क्वेश्चन है, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? राजपूत पेंटिंग। चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि आनंद के कुमार स्वामी। चलिए सही आंसर पर चलते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। लोक कला का संबंध है, किससे है लोक कला का संबंध? चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्षेत्रीय कला लोक कला से संबंधित है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं, ज्यामितीय डिजाइन किसे कहते हैं? चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। एपन का संबंध किस राज्य से है? चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, तो सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो कि 22 मानी गई है। श्रुतियों की कुल संख्या 22 मानी गई है। चलिए खेल दिवस कब मनाया जाता है? चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? तो सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि महर्षि पतंजलि है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जीएन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? जीएन नामक प्रोटीन। चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि मक्का, जीएन नामक प्रोटीन मक्का में पाया जाता है। गाय की कौन सी नस्ल जो है खुदाजी उद्देश्य की है? चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि थारपारकर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि 15 क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, केसर प्राप्त किया जाता है पुष्पवर्तिका से, पत्ती से, वह दलपुंज से या कलिका से? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि पुष्पवर्तिका से इसका केसर का प्राप्त किया जाता है। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती है? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि 24 पसलियाँ होती हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? चलिए मियादी बुखार का बचाव टीएबी टीका से करता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि रेशम का वस्त्र होता है, उसमें गोंद का कलफ का प्रयोग होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृति कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है। इसका सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में क्या है 12 होते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया गया है? 4 ताल। चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्रुपद जो होता है 4 ताल का प्रयोग करता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है?
चलिए 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, तबला वादक नहीं है। तो चलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि रामदास शर्मा जो है तबला वादक नहीं है। जाकिर हुसैन तबला वादक है। अहमद जान थिरकवा जो है ये भी तबला वादक है। किशन महाराज तबला वादक है। चलिए प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे। चलिए सही आंसर को चलते इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि नई दिल्ली में हुए थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर आ गए हम लोग। देखिए सर, मैंने मतलब बहुत कम टाइम में सोचा हूँ कि मतलब वीडियो को कंप्लीट कर दूँ, ताकि आप लोग को देखने में सहूलियत हो। एक वीडियो में 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया है। चलिए इसका सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि स्वामी विवेकानंद ने इसका विचार दिया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया है। चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि 1952 में दिया गया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है, कौन दिया है। चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि केशवानंद भारतीय के मामले में दिया गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्यपाल एक विधायक को जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि अनुच्छेद 201 में रखता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 54 नंबर के क्वेश्चन को चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होता है, इसके सदस्य कौन होता है। चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। कौन सा देश दक्षिण का सदस्य नहीं है। चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि जापान दक्षिण का सदस्य नहीं है। बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये सब दक्षिण का सदस्य है, और जापान जो है दक्षिण का सदस्य नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्रिक बीज की संतति प्रमाणित बीज है या आधारीय बीज है, पंजीकृत बीज है या प्रजनक बीज है। सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि प्रजनक बीज माना जाता है, केंद्रिक बीज। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा संस्थान स्थित है, कहाँ पे स्थित है। चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि लखनऊ में स्थित है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है, सर्वाधिक फल उपयुक्त कौन सा है। चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि माल्टा सर्वाधिक फल है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सही, और डी में देखते हैं क्या हो, शकरा इसका सही आंसर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका चलिए इसमें तो बहुत है, लेकिन इसका आंसर जो है इसमें दिया है यूसुफ मेहर अली ने दिया है, इसका आंसर दिया है। बोल रहा है वर्ष इसमें कहा था 2017 में देश ने भारत छोड़ो, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, आंदोलन में 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, और इस दौरान इस आंदोलन से जुड़े कई पक्षों के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें भारत छोड़ो का नारा शामिल भी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम
और भारत छोड़ो आंदोलन की जिक्र करते हुए यूसुफ मेहर अली का नाम लिया गया था। चलिए ये भी संबंधित था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि NM लोखंडे हैं। चलिए ये रंजित सर के अनुसार मैंने इसको डाला है, और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया वो तो आप लोग भी जानते हैं, लेकिन ये भी दिया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि जवाहरलाल नेहरू गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। इनमें से कौन सा सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि अबुल कलाम आज़ाद जो है सबसे कम उम्र में जो इसका अध्यक्ष बना था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि 1945 ईस्वी में वेवेल प्रस्तुत की गई थी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चटगांव, आर्मरी, रेड, इनमें से कौन संबंधित है? चटगांव, आर्मरी, रेड, इनमें से कौन संबंधित है? चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सूरी सेन जो है इससे संबंधित है। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय स्थित था कहाँ पे था? चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि दिल्ली में था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर लाला हरदयाल गदर पार्टी का स्थापना किया था। चलिए निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी ऊपर में दिया गया है। तो चलिए ऊपर नंबर सी भीमराव अम्बेडकर जो था इसका तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि विनायक दामोदर सावरकर था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंत्योगत क्या होगा? वर्षा में अवरोध आएगा, जल चक्र रुक जाएगा, या जलीय जीवन के लिए नाइट्रेट अनुपयुक्त हो जाएगा, या जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अनुपलब्ध हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि जलीय जीव के लिए जो ऑक्सीजन अनुपलब्ध हो जाएगी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है, सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना, भारतीय बाघ परियोजना का उद्देश्य। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? चलिए 73 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दक्षिण अमेरिका जो है इसे माना जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मैदानों में पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखने हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? चलिए न्यूनतम प्रतिशत ऑप्शन नंबर सी है, जो कि सीसी पार्क ने इसमें क्या कहा था? मैदान में ये नहीं है, ये तो हम इसका बोल दिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, मैदान में पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखने हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? तो सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि 33 है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? चलिए कौन किया था? सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि A.G. टांसले ने किया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नीचे तो इसका ऑप्शन है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। कथन को मिलाना है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन न्यायालय ने नवंबर 1998 ईस्वी के पुनः
संस्कृत प्लास्टिक थैलियों को समस्या से निपटाने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की है। सही बात है। यह विज्ञप्ति देश में पुनः सक्रिय प्लास्टिक थैलियों के निर्माण पर रोक लगाती है। तो चलिए इसका सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर कौन सा होगा? चलिए 76, 77, इसका सही आंसर को चलते हैं। निम्नलिखित में से इस प्रयोग में सही उत्तर का चयन करना है। इसका 76 का सही आंसर कौन सा होगा? चलिए इसका सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि ए सही है और आर गलत है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है ऊपर नीचे होने के बाद। चलिए इसमें भी कूट वाला क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा जूम को छोटा करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या है। चलिए इसमें भी विचार करना है। कथन पहला क्या कह रहा है? दिल्ली प्रशासन पत्तियों के जलाने पर रोक लगाने जा रहा है। ठीक है, ये घोषणा तब की गई जब शासन के कुछ क्षेत्र को जैसे यातायात मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। चलिए आगे को देखते हैं। आर में क्या कह रहा है? दिल्ली में वाहन निकास से उत्पन्न प्रदूषण से अधिक पत्तियों को जलाने से होता है। चलिए इसका सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि ए सही है और आर गलत है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समपारिस्थितिक के लिए सही है? चलिए सही की ओर चलते हैं। इसका सही ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि यह जैव समुदाय को जटिल पारंपरिक संबंधों से को अध्ययन है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर कूट वाला क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा लंबा होगा, इसको फिर जूम करके छोटा करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। चलिए हाँ चलिए ठीक है। चलिए क्या कहता? सूर्य भीताप जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, सौर विकिरण हरे पौधे द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। चलिए सही है। तो इसका सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हम लोग का दोनों सही होगा। तो चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जो कि ए और आर दोनों राइट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 80 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसका 80 नंबर क्या कह रहा है? चलिए थोड़ा सा कटिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पारिस्थितिक के जनक किसे माना जाता है? चलिए इसका ऑप्शन नंबर सही ए होगा, जो कि अर्नेस्ट हैकेल पारिस्थितिक के जनक के रूप में माने जाते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए चलिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जीव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है। चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि अनुवांशिक भिन्नताएं हैं। ठीक है, जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नलिखित अनुक्रम में बढ़ता है। चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि जलपादप, घोंघा और मछली पक्षी चारों शामिल है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 83 नंबर है। किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि आगरा है। इसे परिवर्तित करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए जो है उत्तरदायित्व नहीं है? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि नाइट्रस ऑक्साइड है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि समुद्र जो है पारिस्थितिक रूप से
पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है सामुद्रिक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तो कूट वाला है, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा जो बहुत बड़ा है। चलिए देखते हैं कौन सा सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा था, 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहा था, ग्लोबीय ताप वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान देते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कहता है, ग्लोबीय ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इसमें ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलाने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। चलिए सही बात है। और देखते हैं सेकंड नंबर क्या कह रहा है, यदि ग्लोबीय ताप वृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2070 ईस्वी तक समुद्र की सतह का 1 मीटर तक का बढ़ना संभावित है। ये भी सही है। विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। ये भी सही है। यह संभावना है कि 2044 ईस्वी तक जो है फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका सही आंसर ए होगा, जो कि चारों इसका सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, और तो रीजनिंग घुस गया है। सभी काट बॉक्स है। ठीक है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देख लेते हैं इसको भी। चलिए इसमें क्या कहता है, सभी कार्ड बॉक्स है, मतलब एक कार्ड हो गया, सभी कार्ड जो है ये बॉक्स है। ठीक है, सभी बॉक्स ये बॉक्स है। चलिए क्या कहता है, सभी कार्ड जो है कार्ड है, ये बॉक्स है। ठीक है, सभी बॉक्स टॉर्च है। ठीक है, सभी टॉर्च जूते हैं। तो चलिए सभी जूते टॉर्च हैं, सभी जूते जो है टॉर्च है, नहीं ये अलग है। सभी टॉर्च बॉक्स है, गलत बात है। सभी बॉक्स कार्ड है। सभी कार्ड जो है ये लास्ट में क्या कहता है, सभी कार्ड जूते हैं। सभी कार्ड जो है जूते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष को कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है। चलिए इसका सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, जो कि यूकेलिप्टस सामाजिक वानिकी का प्रसिद्ध वृक्ष। यूकेलिप्टस कागज उद्योग और दवा निर्माण में सहायक होते हैं। इस आतंकी वृक्ष के नाम पे जाना जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 89 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वृष्टि का कारक है, वृष्टि का कारक है। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड वृष्टि का कारक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैथ रीजनिंग है। तो मैंने मैथ रीजनिंग को नहीं लिया हूँ, तो क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, बड़ा वीडियो देखने में भी मज़ा नहीं आता है, तो मैंने सोचा हूँ कि एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और जितना भी मैथ है सबको डाल के एक लंबा सा वीडियो बनाऊंगा। चलिए देखते हैं आगे 90 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन जीडीएम के लिए सत्य नहीं है। चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि इसमें कह रहा है, यह विकसित देश को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लाने को निषेध करता है। तो चलिए दोस्तों, आज 90 तक हुआ। तो मेरा रंजीत सर का मतलब सेट प्रैक्टिस सेट था,
जो कि बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। थोड़ा सा शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।